कोई नहीं, इसको तो हम जानते हैं, इसको भेज दो। हमारा सेवा के प्रति क्या नजरिया है, क्या एटीट्यूड है, इन छोटी छोटी बातों से ये बात पता चलती है। और फिर कल आईडी कार्ड्स चेक कराए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि आईडी कार्ड को एनवाईएस के आईडी कार्ड के साथ मैच करना पड़ रहा था फोटो खिंचवाने के लिए। और फिर आज गेट्स पर बोला गया कि एंट्री ही वेरीफाई करके दी जाए, तो सेवा दल को ब्रीफिंग दी गई, सेवा दल ने एंट्रीज को संभाला, और उसके बावजूद पंडाल में 1.25 घंटा लगा उन महात्माओं को कहने के लिए और वापस उस स्थान पे भेजने के लिए कि आप सबके लिए ये स्थान बनाया गया है। 1.25 घंटा। कल अनाउंसमेंट्स हुई, आईडी कार्ड्स चेक हुए, आज फिर 1 घंटा पीछे हम बैठे सारी अनाउंसमेंट सुन रहे हैं कि आप पीछे चले जाएं, आपके लिए जो स्थान है आप वहां चले जाएं। तो जिनको सेवा मिली उनकी तो कमी है, पर हम सबकी भी एक गलती है, क्योंकि ये जो परिवार है, परिवार में अगर कोई सेवा निभा रहा है तो वो ये उम्मीद कर रहा है कि सब मेरा सहयोग करेंगे। अगर किसी की ड्यूटी ये लगी है कि मैं सबसे मर्यादा शेयर कर सकूं, बता सकूं, साझी कर सकूं कि ये उम्मीद है आपसे, तो सब उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, क्योंकि वो भी सेवा निभा रहे हैं। एक सुंदर रूप सजाने के लिए हम सबका योगदान होता है, हम सबका। अगर मैं एनवाईएस अटेंड करने आया हूं, मेरे छोटे बच्चे जूनियर एनवाईएस में नहीं कंफर्टेबल, तो मैं उनको लेके पीछे बैठ जाऊं, मना थोड़ी है। कुछ मर्यादाएं कारण से बनाई जाती हैं। तो हाजिरी बहुत मुबारक है, पर अगर वहां ये दुनिया में अगर इसको देखा जाए तो ये तो हो जाएगा, ये तो मिसमैनेजमेंट है, ठीक से नहीं संभाल पा रहे, ठीक से नहीं कर पा रहे। और जबकि दुनिया में तो सारी जगह ये मिसाल दी जाती है कि जैसा समागम, जैसे संत सदगुरु के हैं, निरंकारी मिशन में जो डिसिप्लिन देखने को मिलता है, मिसाल दी जाती है। और फिर इस प्रकार का जब नजारा बनता है, नजरिया बनता है, तो दास जो भी महात्मा जिस भी रूप में, चाहे सेवा दल में सहायक शिक्षक हैं या ईसी मेंबर्स हैं या जोनल इंचार्जेस हैं, किसी भी रूप में कोई मुखी महात्मा है, सेवा निभा रहा है, अगर तो सेवा क्या फर्क पड़ता है वाले भाव से निभाई जा रही है, आज छोड़ दें, खुद छोड़ दें, क्योंकि कोई फायदा नहीं। अगर स्टैंप दे ही दी है किसी और को लगाने के लिए, तो फिर उसको जिम्मेवारी भी दे देते हैं। अगर टाइम नहीं है तो जो टाइम दे सकता है वो सेवा कर ले। और अगर ये लगता है ये तो फालतू की बात है, ये तो क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कोई बैठ जाएगा, इतना बड़ा पंडाल है, कोई 2, 4, 10 को मैंने अगर 10-12 साल के बच्चों को भी आईडी कार्ड दे दिया, क्या फर्क पड़ता है। अगर तो ये भाव है, फिर तो सेवा रही नहीं। क्योंकि अगर मैं चुनाव कर रहा हूं इस बात का कि किस बात से फर्क पड़ता है, क्या ठीक है, क्या जरूरी है, क्या बड़ी बात है, क्या छोटी बात है, अगर इन बातों का मैं चुनाव कर रहा हूं, तो मैं सेवा तो कर ही नहीं रहा। सेवा तो सतवचन के आदेश आया है, मानना है। कहा है 15 से 45, तो कहा है। चुनाव अगर मैं कर रहा हूं, क्या जरूरी है, मैं अपने घर के लिए कर सकता हूं, अपने ऑफिस के लिए कर सकता हूं, अपने बिजनेस के लिए कर सकता हूं, अपने वर्क प्लेस पे कर सकता हूं। यहां तो समर्पण की जरूरत है, यहां तो सतवचन की जरूरत है। आत्मा मंथन। आई बात के मुखी महात्मा माया ले रहे हैं, रसीद नहीं काट रहे, तो ये जोनल इंचार्जेस की जिम्मेवारी है कि हमारे यहाँ जो ब्रांचेस हैं वहाँ ठीक से अकाउंट्स देखे जा रहे हैं कि नहीं देखे जा रहे। इतने ट्रेनिंग कैंप्स, इतनी ज़्यादा बात करी जा रही है, कहा जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब फ़र्क नहीं पड़ता, फिर सेवा उसको देनी पड़ेगी जिसको फ़र्क पड़ता है। सेवा उसको देनी पड़ेगी जिसको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि जो सदगुरु चाह रहे हैं वो नहीं अगर हो रहा तो मुझे नींद नहीं आती। अगर ये भाव नहीं है सेवा के प्रति, तो सेवा करनी छोड़ देनी चाहिए। फिर हम जितना टाइम दे सकते हैं, जितने आराम से उन सेवाओं को निभा सकते हैं, उतना ही निभाएं। क्योंकि फिर उस भरोसे उतने बड़े आयोजन नहीं किए जाएंगे। जितना जिसके पास टाइम है, जितना जिसको फर्क पड़ता है, उस हिसाब से आयोजन किए जाएंगे। तो ये तो सारी कहानी इसलिए
क्योंकि जो हुआ सुबह 1-1.5 घंटा डिले, दास तो उसके लिए माफ़ी ही मांग सकता है, लेकिन कहानी पूरी समझनी ज़रूरी है, क्योंकि हम सब का कहीं ना कहीं इसमें योगदान है, किसी का बड़ा किसी का छोटा। यहां तक कहा गया आपको अपने आसपास कोई दिख रहा है उसको प्लीज बाहर भेज दीजिए। तो फिर हम सबको आत्ममंथन करना है अपने व्यवहार का, अपने जीवन का। कल जो एक बात आई थी इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर, एक चिट्ठी कि दोनों परिवार निरंकारी हैं, पर फिर भी क्योंकि जाति नहीं मेल खा रही तो शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। तो दास ने कल जो बात कही थी, दास दोबारा रिपीट करेगा कि फिर ये कहना गलत है कि दोनों परिवार निरंकारी हैं, क्योंकि अगर निरंकारी शब्द को मैंने सिर्फ एक पहचान समझा हुआ है, पहचान एक सोशल आइडेंटिटी समझा हुआ है, अगर मैं सामाजिक रूप से निरंकारी हूं तो मैं निरंकारी नहीं हूं। ये कोई सामाजिक आइडेंटिटी अस्तित्व नहीं दे रहे सदगुरु के आओ या आई कार्ड लो, अब से तुम निरंकारी हो गए। निरंकारी अगर होना है तो इनके ब्रह्म ज्ञान से, जिसके जीवन में इनका ब्रह्म ज्ञान आ गया, जिसने वास कर लिया, जिसके जीवन में इनके ब्रह्म ज्ञान ने वास कर लिया, वो निरंकारी है। जो जात पात के भेदभाव से ऊपर उठ गया, ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठ गया, मेरी तेरी की भावना से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा है, इनका भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, जिसको इस बात का बोध हो गया कि मेरी पहचान क्या है, ये परमात्मा निरंकार, इसका एहसास जिसके जीवन में बस गया वो निरंकारी है। फिर उसके लिए तो सारा ही संसार निरंकारी है, सब में ही वास कर रहा है ये निरंकार, तो सारा ही संसार निरंकारी है उसके लिए जिसको इनकी नजर ने निरंकारी बना दिया। मेरे जीवन का ढंग, मेरे जीवन जीने के तौर तरीके बताते हैं कि मैं निरंकारी हूं कि नहीं, एक सोशल पहचान नहीं है। तो यही बात कल कही थी, उसी को दास दोहरा रहा है, क्योंकि अगर कहीं, क्योंकि जात पात का विषय ऐसा है, ऐसी कई चिट्ठियां आए दिन आती हैं कि परिवार नहीं मान रहा, परिवार का ध्यान नहीं है, कोई और कारण है। मुबारक है, दास ये नहीं कह रहा कि ये नहीं बताना चाहिए माँ बाप को कि उनका ध्यान है शादी के लिए या नहीं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ, पर मैं जात पात में फंसा हुआ हूं तो इससे ही तो ये निकाल रहे हैं, इन्हीं भेदभावों से तो ऊपर उठा रहे हैं, हम ऊपर उठ सकें। ऊपर उठाने वाला हमारे जीवन में है, हम ऊपर उठ सकें इन भावों से। कीचड़ में कमल बनाने वाला हमें मिला है, हम कीचड़ में कमल के भांति खिल सकें। तो फिर जहां यह आज का एक छोटी सी बात से